हेलो गाइस, माय नेम इज गोविंद त्रिपाठी एंड वार्म वेलकम इन माय चैनल हैंड्रूज क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। आपको मालूम है सॉल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 का, जिस पर बोर्ड एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन आते हैं। तो सॉल्ट को समझने के लिए तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है कि सॉल्ट की डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन, उसका प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सॉल्ट की डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। और इसके अलावा मैंने 2 वीडियो और अपलोड कर रखे हैं, जिस पर मैंने एक वीडियो में सॉल्ट का प्रिपरेशन और दूसरे वीडियो में सॉल्ट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे आपसे सॉल्ट की डेफिनेशन के बारे में। कई बार हम सोचते हैं कि सॉल्ट क्या है। कई बार हमारे दिमाग में आता है कि सॉल्ट वही तो है शायद जो हम अपने घर में खाते हैं। डेफिनेटली वो भी सॉल्ट है, लेकिन उतनी नॉलेज सॉल्ट की सफिशिएंट नहीं है। सॉल्ट बहुत तरीके के होते हैं और उनके बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। आइए उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहले तो बात करेंगे हम सॉल्ट की डेफिनेशन के बारे में। अगर मैं टेक्निकली इसकी डेफिनेशन बताऊं आपको, तो सॉल्ट इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड मॉलिक्यूल बाय अ बेसिक रेडिकल। इसका मतलब हुआ कि सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि जब उसका फॉर्मेशन होता है तो उसमें एसिड और बेस केमिकली कंबाइन करते हैं, और इसमें जो एसिड होता है उसमें जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस होते हैं, या तो वो पार्शियली या कंप्लीटली रिप्लेस कर दिए जाते हैं बेस के बेसिक रेडिकल से। और वो बेसिक रेडिकल है वो मेटालिक भी हो सकता है या फिर वो अमोनियम भी हो सकता है। आइए समझते हैं इसको एक इक्वेशन की हेल्प से। देखिए मैंने यहां पर एक इक्वेशन बना रखी है और आप देखिए इसमें लिखा है एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर। तो आप देख सकते हैं यहां पर HCl ये एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम कैसे जानेंगे कि ये एसिड है? मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो अपलोड कर रखे हैं जिसमें मैंने एसिड और बेसिस को पूरा एक्सप्लेन करा है। अगर आपको एसिड और बेसिस में कोई प्रॉब्लम है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को देखें, डेफिनेटली आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब देखिए जब इनमें रिएक्शन होती है तो आप देखिए यहां से जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये डिकम्पोज होता है, टूट जाता है। इसमें हमारा फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन आयन का यानी H+ का और क्लोराइड आयन का Cl- का। और यहां पे देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी डिकम्पोज होता है Na+ और OH- में। अब देखिए क्या होता है यहां पर, जो ये हाइड्रोजन है ये HCl का एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, यानी कि ये जो HCl जब वाटर में डिसॉल्व होगा या रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। तो आप देखिए कि ये अब अगर आप ये आप अगर प्रोडक्ट्स देखें तो देखिए जो HCl में ये हाइड्रोजन निकल गया और ये क्लोरीन ने सोडियम के साथ रिएक्शन करके NaCl बना लिया, यानी सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो गया। और ये जो हाइड्रोजन आयन था और ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है इन्होंने केमिकली कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन कर लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एसिड मॉलिक्यूल है, इस एसिड मॉलिक्यूल से इस एक हाइड्रोजन का कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया। और इसको रिप्लेस किसने किया? इस बेस के सोडियम आयन ने, जो कि एक मेटालिक आयन है। तो इसका मतलब यह है कि जब किसी एसिड का जो हाइड्रोजन आयन होता है या आयंस होते हैं, अगर वो पार्शियली या कंप्लीटली रिप्लेस कर दिए जाते हैं किसी बेसिक रेडिकल से, तो हमें सॉल्ट फॉर्म होता है, सॉल्ट हमको मिल जाता है। अब सॉल्ट के कई सारे काइंड्स होते हैं। अब हम काइंड्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल सॉल्ट के बारे में। देखिए इससे बहुत सारे रिएक्शन लिखी हुई है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप एकदम से पूरे रिएक्शन देखें, आप कंफ्यूजन हो सकता है। तो जिन रिएक्शंस को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं आप केवल उस पर फोकस करें और आप देखेंगे कि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मल सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसा होता है, आपको नॉर्मल सॉल्ट की और बाकी और सॉल्ट्स की जो डेफिनेशंस हैं आपको स्क्रीन पे दिखाई देती रहेंगी। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको आप पॉज करके वीडियो को आप पढ़ सकते हैं आराम से। बाकी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए जो नॉर्मल सॉल्ट है उसके फॉर्मेशन के लिए जो एसिड में, देखिए ये जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होता है इसका कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाता है, यानी एसिड में से जितने भी हाइड्रोजन हैं वो सारे निकल जाते हैं। और कौन निकालता है? बेस का, देखिए ये जो मेटालिक आयन है, या फिर आप देखिए यहां पर जो अमोनियम आयन है, यानी कि मेटालिक आयन या अमोनियम आयन जो होते हैं इस एसिड के
सारे हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस कर देते हैं। पहली रिएक्शन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की थी, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए HCl में ये हाइड्रोजन निकल जाता है, इसको इसकी जगह देखिए सोडियम आ जाता है। यहां देखिए आप, ये क्लोराइड और ये सोडियम, ये केमिकली कंबाइन करके बना रहे हैं NaCl। और यहां जो हाइड्रोजन आयन निकलता है, ये हाइड्रोजन आयन इस हाइड्रोक्सिल आयन जो OH आयन यहां फॉर्म होता है उससे केमिकली कंबाइन करके वाटर फॉर्म करता है। अब सेकंड रिएक्शन आप देखिए, ये देखिए ये नाइट्रिक एसिड है। इस नाइट्रिक एसिड में देखिए एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, और देखिए जब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन आयन कंप्लीटली यहां से निकल जाता है और इसकी जगह आ जाता है पोटेशियम आयन। तो देखिए यहां पर NO3 जो है वो NO3 K से कंबाइन करके ये बनाता है पोटेशियम नाइट्रेट। और देखिए यहां पे जो हाइड्रोजन निकलता है जिसको रिप्लेस कर देता है पोटेशियम, ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्ट करके फॉर्म कर रहा है वाटर। थर्ड रिएक्शन देखिए, ये CH3COOH है, ये एसिटिक एसिड है। इसका जब रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो आप देखिए ये इस एसिड में केवल एक H रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होता है और ये रिप्लेस कर दिया जाता है सोडियम से। तो अब देखिए जब यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसकी जगह अगर सोडियम आ जाएगा तो यहां क्या फॉर्म होगा, CH3COONA। आप देख सकते हैं यहां पे हाइड्रोजन की जगह सोडियम आ गया, यानी इस सोडियम ने इस हाइड्रोजन को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है। अब यहां पर जो हाइड्रोजन निकलता है और यहां पे जो हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म होता है, ये केमिकली कंबाइन करके देखिए वाटर फॉर्म कर रहे हैं। फिर देखिए यहां पर आप इस रिएक्शन में देखिए HCl है। HCl में जैसे यहां मैंने बताया आपको, यहां पर एक हाइड्रोजन आयन है जो कि एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, और देखिए ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, ये बेस है। तो अब देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो अमोनियम है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा अमोनियम आयन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं NH4Cl बन गया। आप देखिए यहां पर NH4 आ गया और यहां से हाइड्रोजन निकल गया, और यहाँ क्लोराइड आयन फॉर्म हो रहा है, और यहां पर फिर यहां पर जो आपका हाइड्रोजन आयन फॉर्म होता है और ये जो हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म हो रहा है, ये केमिकली कंबाइन करके आप देखिए वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। एक चीज आप यहां और नोटिस कर सकते हैं कि जितने भी एसिड्स हैं ये सब मोनोबेसिक एसिड हैं। मोनोबेसिक एसिड वो होते हैं जिनमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होता है। तो इन सभी एसिड्स में एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है जो कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाता है इधर मेटालिक आयन से या फिर अमोनियम आयन से। चलिए अब हम देखते हैं दूसरे तरीके का एसिड। ये सेकंड देखिए लिखा हुआ है एसिड सॉल्ट। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे एसिड सॉल्ट। तो एसिड सॉल्ट्स कौन होते हैं? एसिड सॉल्ट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन का पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है, यानी कि किसी एसिड में जब 2 या मोर देन 2, यानी कि अगर एक से ज्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस होंगे तो उन सारे हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस नहीं किया जाता है, उसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है और इसकी वजह से हमको एसिड सॉल्ट मिलता है। आइए इसको रिएक्शन की हेल्प से हम समझते हैं। आप देखिए यहां पर ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। आप देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में यहां पर 2 हाइड्रोजन है और आप देख सकते हैं यहां ये रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। हमें क्या मिला यहां पे? सोडियम बाई सल्फेट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब आप देख सकते हैं यहां पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड में देखिए यहां 2 हाइड्रोजन है, यानी ये डाई बेसिक एसिड है। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस हैं। लेकिन आप देखिए यहां पर इन दोनों का रिप्लेसमेंट नहीं होता है, इसमें केवल एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है। आप समझिए, अब आप देखिए जब ये डिकम्पोज करेगा और केवल एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा तो यहां पे क्या रेडिकल्स बनेंगे? यहां एक बनेगा हाइड्रोजन आयन H+ और एक बनेगा HSO4-, यानी यहां पर हमें एक हाइड्रोजन आयन मिलेगा और हमको यहां पर एक मिलेगा बाई सल्फेट। तो देखिए जो यहां हाइड्रोजन आयन निकलता है, एक हाइड्रोजन आयन निकलेगा तो यहां क्या बचे, यहां क्या फॉर्म करेगा? जैसे मैंने बताया HSO4-। तो जो HSO4- है वो रिएक्ट कर जाता है सोडियम से, यानी सोडियम जो है इस कंपाउंड इस एसिड से केवल एक हाइड्रोजन को निकाल देता है। तो देखिए यहां पर फिर NaHSO4 का फॉर्मेशन हो गया और जो एक हाइड्रोजन यहां से निकलता है वो यहां OH से रिएक्ट करके बनाता है वाटर। वैसे आप यहां पे देखिए ये है H3PO4। अब H3PO में आप देख सकते हैं यहां पर 3 हाइड्रोजन है, यानी इसमें 3 रिप्लेसेबल
हाइड्रोजन आयंस है, यानी इसमें 3 ऐसे हाइड्रोजन है जो कि रिप्लेस किए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर केवल एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है। आप इसमें देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी ये जो बेसिक रेडिकल है सोडियम, ये इस H3PO4 के केवल एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, निकाल देता है। तो जब ये एक हाइड्रोजन को निकाल देगा तो यहाँ H3 की जगह बचेंगे H2, तो यानी यहां बचेगा H2PO4। देखिए H2PO4, और वो एक हाइड्रोजन निकला उसकी जगह यहां पर सोडियम आ गया, तो यहां पर NaH2PO4 बन गया। अब ये जो यहां से एक हाइड्रोजन आयन निकलता है और यहां पर जो हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म करता है, ये दोनों केमिकली कंबाइन करके फॉर्म करते हैं वाटर। तीसरी रिएक्शन आप देखिए, ये आपका ये H2SO3 है, सल्फ्यूरस एसिड है, ये रिएक्ट कर रहा है NaOH से। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस हैं, लेकिन केवल एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है सोडियम आयन से। तो यहां जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहां पे फॉर्म होगा HSO3। देखिए HSO3, और यहां पर जो हाइड्रोजन निकला उसकी जगह यहां पर सोडियम आ गया, यानी सोडियम ने, यानी एक मेटालिक आयन ने हाइड्रोजन रेडिकल को रिप्लेस कर दिया। और यहां पर जो ये हाइड्रोजन निकल रहा है वो इस OH हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके फॉर्म करता है वाटर। तो आप देख सकते हैं ये जो एसिड्स हैं, देखिए अब यहां एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो आप देखिए यहां पर जो ये जो बेसिस हैं, ये आप देखिए मैंने जो लिखे बेसिस, ये सारे मोनो एसिडिक बेस हैं। और ये देखिए ये हैं डाई बेसिक एसिड। तो जो एसिड सॉल्ट जब फॉर्म होते हैं तो उसमें जो बेसिसिटी ऑफ एसिड्स होती है वो हमेशा एसिडिटी ऑफ बेसिस से ज्यादा होती है। तो आप यहां देखेंगे कि यहां पे हाइड्रोजन आयंस हमेशा हाइड्रोक्सिल आयन से ज्यादा होंगे। यहां देखिए H2 है, यहां केवल OH है, यहां H3 है, यहां केवल OH है, यहां H2 है, यहां केवल OH है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपको कुछ टर्म समझ में ना आ रहे हो कि व्हाट इज एसिडिटी ऑफ बेसिस और व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, तो आप मेरे वीडियो जो मैंने बनाए हैं जो एसिड्स और बेसिस पर, आप उनको प्लीज देखें, उनके क्लासिफिकेशन में आप जाएं। मैंने एक वीडियो बना रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, अलग अलग वीडियोस हैं, उसको पूरा देखेंगे तो ये टर्म्स आपको पूरे क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे जो तीसरा है बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट में क्या होगा कि इसमें जैसे मैंने यहां बताया एसिड सॉल्ट में कि हाइड्रोजन का पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है, वैसे ही बेसिक सॉल्ट में हाइड्रोक्सिल आयंस का पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है। और कैसे होगा ये, इसको हम समझेंगे। देखिए ये बेसिक सॉल्ट है। अब देखिए यहां पर ये मैंने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यहां पे लिया है मैंने लेड हाइड्रोक्साइड। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है लेड हाइड्रोक्साइड से, तो आप यहां ये देखें कि ये जो आप देखिए यहां पर जो लेड है, देखिए यहां पे PbOH होल्ड ट्वाइस था, अब यहां पे PbOH Cl का फॉर्मेशन हो गया है। इसका मतलब हुआ कि यहां पे 2 OH थे, अब यहां पे केवल एक ही OH यहां बन रहा है। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड से, यानी इस बेस से एक हाइड्रोक्सिल आयन का रिप्लेसमेंट हो गया, और उस रिप्लेसमेंट वहां पे आप देखिए ये जो क्लोराइड आयन है ये यहां पे आ जाता है, आप देख सकते हैं यहां पर। तो इस तरीके से जो बेसिक रेडिकल जब फॉर्म होते हैं, सॉरी जो बेसिक सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं, इसमें जो हाइड्रोक्सिल आयन है इनका पार्शियल रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये HCl का डिकम्पोजिशन होगा तो यहां पर हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन फॉर्म होगा, और यहां पर हमारा जो फॉर्म होगा ये PbOH फॉर्म होगा और एक हाइड्रोक्सिल आयन निकल जाएगा। ये PbOH जो है रिएक्ट करेगा क्लोराइड से, और यहां पर जो हाइड्रोजन आयन निकल रहा है ये यहां पर जो एक OH आयन निकला है उससे केमिकली कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन करेगा। वैसे आप यहां पे देखिए ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है, देखिए यहाँ CuOH होल्ड ट्वाइस है, यहाँ 2 OH है, जबकि यहाँ एक OH है, यानी एक OH निकल गया है। अब इस ये जो एक OH निकला है, ये इसको देख सकते हैं आप कि यहाँ पे क्लोराइड आयन आ गया है, यानी क्लोराइड आयन ने इस हाइड्रोक्सिल आयन को रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे जो एक हाइड्रोक्सिल आयन बचता है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन फॉर्म होता है, ये केमिकली कंबाइन करके बनाते हैं वाटर। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम रिएक्शन है कि यहाँ पे PbOH होल्ड ट्वाइस है, देखिए यहाँ पर भी PbOH है, यानी कि यहाँ से एक OH निकला और उसको रिप्लेस किसने कर दिया, नाइट्रेट ने। तो नाइट्रेट आयन ने इसको रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे PbOH NO3 का फॉर्मेशन हो जाता है।
और इसके साथ साथ यहाँ जो एक हाइड्रोजन आयन निकलता है और ये हाइड्रोजन मिलकर के बनाते हैं वाटर। और इन अगर कंपाउंड्स को हम पढ़ें तो इनको हम कह सकते हैं बेसिक लेड क्लोराइड, बेसिक कॉपर क्लोराइड एंड बेसिक लेड नाइट्रेट। तो इस तरीके से इन कंपाउंड्स के नाम हम पढ़ सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि देखिए यहाँ पर जो बेसिस हैं, जो इनमें हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, वो एसिड के हाइड्रोजन आयन से ज्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एसिडिटी ऑफ बेसिस है वो बेसिसिटी ऑफ एसिड से ज्यादा है, यानी इन रिएक्शंस में इस तरीके से जो कंपाउंड्स पार्टिसिपेट करते हैं। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड को, दैट इज डबल सॉल्ट। अच्छा, इसको बताने के पहले मैं चीज और आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपको रिकॉग्नाइज करना हो कि अगर आपको कई सारे सॉल्ट्स दिए हो, आपको रिकॉग्नाइज करना हो कि कौन नॉर्मल सॉल्ट है, कौन एसिड सॉल्ट है, कौन बेसिक सॉल्ट है, तो इसकी एक छोटा सा तरीका ये है कि देखिए जो एसिड सॉल्ट होंगे इसमें देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल के बीच में हाइड्रोजन होगा। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल हाइड्रोजन, पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल हाइड्रोजन। तो जस्ट बाय सीइंग हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को देख करके आप जान जाएंगे एसिड सॉल्ट है। अब यहां देखिए अगर बेसिक सॉल्ट में तो पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल के बीच में OH है। देखिए यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यानी कि आप अगर पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल के बीच में हाइड्रोक्सिल आयन है यानी OH है तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये बेसिक सॉल्ट है। ठीक है। और अगर आपको नॉर्मल सॉल्ट पहचानना है तो देखिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव और रेडिकल के बीच में कोई भी आपको एसएच एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये नॉर्मल सॉल्ट है। ये एक टेक्निक है, इसकी हेल्प से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब आते हैं हम डबल सॉल्ट के बारे में। तो देखिए जो डबल सॉल्ट है फॉर्म्ड फ्रॉम टू सिंपल सॉल्ट्स, ये दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू सिंपल सॉल्ट्स फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं अगर आपको इसको रिकॉग्नाइज करना है तो लिखा हुआ है फॉर्म्ड फ्रॉम टू सिंपल सॉल्ट्स। जो टू सिंपल सॉल्ट्स बने हैं कैसे पहचानेंगे हम? देखिए यहां पर K2SO4 एक सिंपल सॉल्ट है, Al2SO4 एक सिंपल सॉल्ट है, और देखिए यहां पर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 24H2O लिखा हुआ है। तो आप क्योंकि यहां पे दो सिंपल सॉल्ट है, दो सिंपल सॉल्ट है और यहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसकी हेल्प से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि डबल सॉल्ट है, क्योंकि डबल सॉल्ट में दो नॉर्मल सॉल्ट्स केमिकली कंबाइन करके एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं और इसको हम कहते हैं पोटाश एलम। वैसे यहाँ पे देखिए आप, ये आयरन सल्फेट है, एक सिंपल सॉल्ट है यानी एक नॉर्मल सॉल्ट है, ये अमोनियम सल्फेट भी एक नॉर्मल सॉल्ट है, और इसके साथ यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर दो नॉर्मल सॉल्ट मिलकर के एक सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसको भी हम कहेंगे डबल सॉल्ट। इसको हम मोहर सॉल्ट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब डिस्कस करेंगे आपसे मिक्स सॉल्ट के बारे में। तो मिक्स सॉल्ट कंटेन्स मोर देन वन एसिड और बेसिक सॉल्ट, यानी कि ये जो होते हैं इनमें या तो एक एसिड होगा या एक बेसिक आपको रेडिकल मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर अगर हम लें CaOCl2, तो CaOCl2 में इसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अगर इसको डिकम्पोज करें तो आप देखिए यहां पर डिकम्पोज होने पर ये कैल्शियम आयन फॉर्म कर रहा है, क्लोराइड आयन फॉर्म कर रहा है और ClO आयन फॉर्म कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक बेसिक रेडिकल है लेकिन दो एसिडिक रेडिकल है। ठीक है। तो क्योंकि एक बेसिक रेडिकल है और दो एसिड रेडिकल है, इसलिए हम कह सकते हैं इसको कि ये एक मिक्स्ड सॉल्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए सोडियम, ये NaKCO3, इसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। इसमें देखिए आप सोडियम और पोटेशियम दोनों ही बेसिक रेडिकल हैं यानी पॉजिटिव रेडिकल्स हैं, और यहां पर कार्बोनेट एक आपका क्या है, ये नेगेटिव रेडिकल है। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि यहां पर ये थोड़ा सा ठीक कर लेंगे हम कि आप देखिए यहां पर जैसे मैंने बताया कि कंटेन्स मोर देन वन एसिड और बेसिक रेडिकल्स। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि पहले एग्जांपल में एक बेसिक रेडिकल है, दो एसिडिक रेडिकल है यानी एक पॉजिटिव है, दो नेगेटिव रेडिकल्स है। दूसरे में दो बेसिक रेडिकल है यानी दो पॉजिटिव रेडिकल है और एक नेगेटिव रेडिकल है। तो इसकी हेल्प से हम जान जाते हैं कि ये जो सॉल्ट है ये मिक्स सॉल्ट है। अब लास्ट सॉल्ट देखिए आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में इट गिव्स वन कॉम्प्लेक्स आयन एंड वन सिंपल आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, यानी जब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमको एक सिंपल
आयन फॉर्म कर, एक आयन मिलता है और एक हमको कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है। इसको एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए यहाँ पर K3FnCN6 लिया हुआ है मैंने, इसको जब हमने वाटर में डिजोल्व करा तो देखिए यहाँ पर हमको एक तो पोटेशियम आयन मिल रहा है, दूसरा हमको यहाँ पे FeCN6 जिसकी वैलेंसी होती है 3-, इसको हम कहते हैं फेरी साइनाइड आयन। FeCN6 और इसकी वैलेंसी है 3-, तो हमको एक पोटेशियम आयन मिल गया और एक हमको फेरी साइनाइड आयन मिला। और ये फेरी साइनाइड आयन है ये कॉम्प्लेक्स आयन है, क्योंकि यहाँ पर हमको दो तरह के आयन्स मिल रहे हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स, इस वजह से इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये सेकंड एग्जांपल देखिए, ये है, ये कि यहाँ पे सोडियम है। जब इस कंपाउंड को हमने वाटर में डिसॉल्व करा तो देखिए यहाँ पर एक हमको सोडियम आयन मिला जो एक पॉजिटिव रेडिकल है, और इसके साथ साथ हमको AgCN2 जिसकी वैलेंसी होती है -1, जिसको हम कहते हैं सिल्वर साइनाइड आयन। तो देखिए सिल्वर साइनाइड आयन जो है एक कॉम्प्लेक्स आयन है, सॉरी एक कॉम्प्लेक्स आयन है, और सोडियम एक सिंपल आयन है। तो हम देख सकते हैं इस तरीके से हमको एक सिंपल आयन मिल रहा है और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है, तो इसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अब हम अगर जानना चाहें कि इनको हम अगर सॉल्ट दिए हों कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो तरीका इसका बहुत आसान है कि यूजली देखिए क्या होता है कि डबल सॉल्ट में आपको दो सिंपल सॉल्ट मिल रहे हैं और आखिरी में वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है, आपको वाटर नजर आएगा, उसकी हेल्प से आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मिक्स सॉल्ट में देखिए आप ये ध्यान देना होगा कि बेसिक रेडिकल क्या होते हैं, एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप उसकी हेल्प से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि एक बेसिक दो एसिडिक या दो बेसिक एक एसिडिक रेडिकल है, तो ये हमारा मिक्स सॉल्ट है। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बहुत आसान है, क्योंकि इसमें जब वाटर डिसॉल्व करते हैं तो हमको एक मिलता है सिंपल आयन और एक मिलता है कॉम्प्लेक्स आयन। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा, और थोड़ा सा समझने के लिए मैं कहूँगा आपसे कि इसको आप लिख के प्रैक्टिस करें, और थोड़ा सा टाइम लगता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में, तो थोड़ा सा इसको आप लिख करके ध्यान से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में आप पढ़ेंगे तो आसानी से आप इसको याद कर सकेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपको प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी देख सकें, आपके फ्रेंड्स देख सकें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकें।